कलयुग कहाँ है? अरे कलयुग तो है ही नहीं है। कौन बोलता है कलयुग है? हम बोलते हैं कलयुग है, आप बोलते हैं कलयुग है, हम बोलते हैं आपके जीवन में कलयुग नहीं, मेरे जीवन में कलयुग है ही नहीं है। आप जपते रहिए ना, जपते रहिए। और मैंने निवेदन किया था, जप यज्ञ होता है। और यज्ञ कब होता है? बोले त्रेता में होता है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः। सतयुग में कृतयुगे ध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान किया करते थे, तरन तारण हो जाता था। त्रेता में यज्ञ करते थे, त्रेतायाम यजतो मखैः। त्रेता में यजन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ के द्वारा ही तरन तारण होता था। द्वापरे परिचर्यायाम, भाव देखना थोड़ा सा, द्वापर में भगवान की चर्चा की जाती थी, और भगवान की चर्चा के द्वारा जीव जो है तरन तारण को हो जाता। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल केशव का कीर्तन ही प्रधान है। रामायण में भी लिखते हैं, है ना, रामायण में भी लिखा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा है। और परीक्षित ने जो कलयुग को घर दिया है, परीक्षित ने जो कलयुग को घर दिया, स्थान दिए, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान न देखा उन्होंने। कलयुग के अंतर्गत अनन्य पाप ही पाप दिखाई दिए परीक्षित को, कई प्रकार के पाप दिखाई दिए, लेकिन उन पापों का एक छोटा सा भाव देखा परीक्षित ने। और वो क्या है? बोले कलयुग के कलयुग के अंतर्गत हम जीव जो रहते हैं, हमारे सामने दो चीजें हैं, एक पाप होता है और दूसरा पुण्य होता है। ठीक है ना, एक पाप है और दूसरा पुण्य है। लेकिन परीक्षित ने क्या देखा? कलयुग के अंदर इनके अंदर पाप तो बहुत है, लेकिन एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन के द्वारा अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका पुण्य मिल जाता है। केवल मन से पुण्य करते हैं, आपको यहाँ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, रुपए पैसे द्रव्य चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप मन के द्वारा अगर चढ़ा दिए तो आपको पुण्य मिल गया। मानस पुण्य होय नहीं पापा। अब एक मतलब ये नहीं है कि तुम अलग चढ़ावे नहीं करना है, महाराज का हाथ होता, ऐसे बात नहीं है। चढ़ाऊ दादा होने सुखा जात नहीं होना हो, हमरो परिवार हवेगा, हम कामा जी को दादा हो, हमरो अंदर लोभ वृत्ति है, जैसे तुहर अंदर में लोभ वृत्ति है, तुम सोसाइटी में काबर धान बेचत हो? 2500 रुपया, 25 वही कोचियल नहीं देना, वही जी ही बेचारा तब कोचियल नहीं देना है, सोसाइटी में देना है। काबर 2500 रुपया, तब तोहर अंदर लोभ है, तब मोरो अंदर तो गला लोभ हैगा। तुम मन 2500 रुपया कमाना चाहतो तो महू 2500 रुपया नहीं। मैं संत महात्मा नो हूँ, मोर कोई नान कुटिया आश्रम नहीं, मोरो भरे पूरे परिवार है। मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन के द्वारा पाप करोगे तो वो नहीं लगेगा, लेकिन मन के द्वारा पुण्य करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। इस तरह से महाराज परीक्षित ने जब देखा तो उनको जगह दे दिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके पास अभी वर्तमान में कलयुग नहीं है। अगर आपके अंदर कलयुग है तो मैं मानकर चलूं कि आप कलयुग को भगाइए, और भगाने के बाद कथा सुनिए, कलयुग को भगा दो। अब ये भागवत की कथा आपके यहाँ हुई है, मैं चारों युगों का वर्णन कर दूं, ठीक है ना, चारों युग की महानता का वर्णन कर दूं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान किया करते थे। अब ये परिवार में, साहू परिवार में कथा का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले तो भागवत का ध्यान आप लोग किए होंगे कि हमको भागवत कराना है, ध्यान किए होंगे आप लोग। जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक आपके यहाँ यज्ञ नहीं हो सकता। तो जिस समय आपने ध्यान किया उस समय आपके जीवन में क्या रहा? सतयुग, ठीक है ना। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः।
त्रेता में यज्ञ करना चाहिए। आपके घर में, आपके प्रांगण में यज्ञ प्रारंभ हो गया, इसको भागवत ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यज्ञ प्रारंभ हो गया है तो कौन सा युग चला? त्रेता, ठीक है ना? त्रेता चला। अब द्वापर बाकी है, चर्चा चलने लग गई, भगवान की कथा परिचर्यायाम चर्चा चल रही है। ये कौन सा युग है? द्वापर, ठीक है ना? और कलयुग, कलौ के सौ कीर्तनाथ, जब कीर्तन करते हो तो कलयुग है। अब जो मुझे बता देना, कलयुग तुम्हारा बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा। क्या बिगाड़ेगा? क्या बिगाड़ेगा? कलयुग मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कलयुग जो है, अंतर ये है, कलयुग के दोष को मत देखो, कलयुग की गुण को देखो और उस गुण को जीवन में स्वीकार कर लो। कलयुग में एन केन विधि दिन है, दान करही कल्याण, है ना? धर्म के 4 पद बतलाए गए हैं ना, सत्य, तप, दया और दान। शुरू के दिन तो सत्य भी है, तप भी है। अभी कथा चल रही है, शायद मुझे लगता है कथा के बीच में कोई झूठ बोलोगे नहीं ना? सत्य ही बोलोगे। कथा के चलते चलते बाद में भले घर में जावे तो हम भले झूठ बोल रहे हैं। हम जब तक नहीं आए हैं कथा सुनी हो है तब तक सत्य है। हम यहाँ आ गए, कथा प्रारंभ हो गई, आपके अंदर सत्यता है, ठीक है ना? यहाँ भी देख लीजिए, आपके जीवन में सतयुग है। सत्य, तप, धर्म के दूसरा पाव तप। आप कबीर में बैठे हो, कोनो भूख लगत है, कोनो प्यास लगत है, अरे कहीं नहीं लगत, कोनो नींद घला लगत है, लेकिन बटेर बटेर के देखा तो, बटेर बटेर के देखा तो वो तो एक तपस्या है ना? महाराज हम लम्बा देखा है, महाराज काबर संख्या कम हो, और संख्या कम में सब लोग देखे पड़ जाते। एक जन की आंखी दिखा था, ज्यादा संख्या दिखे तो एक आध दो जन देख कथा चला था, लेकिन संख्या कम में सब तो महाराज हम लोग मत देखा कि कुमार बटेर 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 के देखा था। यह भी एक साधना है, यह भी एक तप है। एक आसन पर बैठ करके कमर में दुख है, घुटना में दुख है, तब होले टेढ़गा मेढ़गा कर करके बैठ बैठ के कथा सुना तो यह एक हम जानत हम न काकर कन्या पिरागे है ना, यह दिख देते एकर कन्या पिरा, एकर घुटना पिरागे तुम्हारा। फिर भी आप बैठे हुए हो, इसका मतलब ये क्या है? तप तो है ना। कथा स्थान में आकर बैठना भी एक तपस्या है? 1 घंटा आए, 1 घंटा की तपस्या, 2 घंटे आए, 2 घंटे की तपस्या, और लगातार जो 1 बजे से 5 बजे तक बैठे हो, 5-5 घंटे की, 4-4 घंटे की तपस्या, ये कम तपस्या है। और उसमें भी कथा को सुनना है, इंद्रियों को निग्रह करना है। महाराज पता नहीं काय पूछ दी तुहर नाक हेत नहीं है कि पूछ दी, हम लोग उत्तर बताए पड़ दी, पटा महाराज के संगत पड़ गए तो और केंद्रित हो जाना, एकदम केंद्रित होकर के कथा सुनना, यह भी एक तपस्या है। और तप जो है त्रेता युग आ गया आपके जीवन में, है ना? सत्य, तप, दया, क्या बात है। अभी आपके आंगन में कोई आए और कहे कि मुझे भूख लगी है, आप दें या ना दें, लेकिन जितने सुनने वाले वो कहेंगे जरूर कि नहीं नहीं थोड़ा सा इनको भोजन दे दो, यज्ञ चल रहा है। अरे सुनने वाले, देने वाले, घर वाले दे चाहे मत दे, लेकिन सुनने वालों के अंदर भी दया भाव, वहां दया भाव रहे या न रहे, लेकिन यहाँ दया भाव है, ठीक। और यहाँ दान भी है, दान कर रहे हो रोज। जब 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 कथा में आते हो, कथा में बैठते हो तो दान कर रहे हो। मैं किस दान का महत्व समझ रहा हूं, आप लोग नहीं समझे होंगे। मैं पैसों की दान की महत्व यहाँ नहीं है आज, वो तो आखिरी के दिन चलेगी, लेकिन रोज दान कर रहे हो, रोज दान कर रहे हो। कौन सा दान है? क्या दान किए आपने? हर जगह कथा सुनने जाते हो आप लोग, और कथा सुन के अपने घर चले जाते हो, है ना? 5 रुपए 10 रुपए जो चढ़ाए वो अलग चीज है, मैं इसके बारे में चर्चा न करूं। आप क्या दे रहे हैं यहाँ? सबसे बड़ा दान होता है तो समय दान होता है। आपने समय का दान, है ना, महुआ भाठल छोड़ के कोनो गाँव भुला गए, माटरल छोड़ के
यहाँ आके 2-2 घंटे कथा में बैठे हुए हैं, समय दे रहा है ना। चाहते तो अपने घर में भी रह सकते थे, उनके यहाँ भी तो काम है। आपके गांव के लोग यहाँ आकर के सुन रहे हैं, आएंगे और सुनेंगे भी, समय निकालेगा, चल गा कथा आखिरी आवत हवे, चल एकाध कनिक कथा सुन लेतन। समय दान कर रहे हो कि नहीं? चारों युग है ना। अब ये कलयुग, इसमें आपका कुछ बिगाड़े नहीं ना, इसलिए आप प्रहलाद हैं, इसलिए आप जापक जन प्रहलाद जिमी, है ना। आप जाप कर रहे हैं, जब जब कीर्तन होती है भगवान का नाम लेते हैं, और जहां भगवान का नाम होता है वही जपन है, और जहां जपन है तो आप प्रहलाद है। जब जब जाप किए हैं तब तब आप प्रहलाद बने हैं, और जब जब आपने कलयुग के वशीभूत होकर के वासना की ओर गए हैं तो कलयुग आपके अंदर प्रवेश हुआ, साधना की ओर आए तो सतयुग प्रवेश हुआ। आज इस युग में भी हर मनुष्य के जीवन में चारों युगों का चक्र चलता है, चारों युगों का चक्र चल रहा है। प्रहलाद कथा की ओर मैं जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, उसके बाद कथा में हम सब चल पड़ेंगे। कथा भी सुननी चाहिए, लेकिन भाव जगत में कथा सुनेंगे आप लोग। कथा के अंत में भाव जगत में जाऊं तो जल्दीबाजी रहती है। प्रहलाद कथा में 3 पात्र हुए हैं, एक प्रहलाद, दूसरा कयाधु और तीसरा हिरण्यकश्यप। केवल 3 ही पात्र है वहां, चौथा कोई नहीं है ना। आप सब कथा सुन चुके हैं, सब कथा जानते हैं। 3 पात्र है, एक हिरण्यकश्यप है, दूसरा कयाधु है, तीसरा प्रहलाद है। सबसे बड़े पात्र कौन इस कथा में? इस कथा की मुख्य भूमिका निभाने वाले पात्र कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद के द्वारा भगवान प्रकट हुए हैं ना। प्रहलाद के लिए प्रहलाद के द्वारा भगवान प्रकट हुए। इसका तात्पर्य ये होता है कि सबसे बड़े पात्र तीनों में प्रहलाद है। क्या विचार लगता है? कयाधु है सबसे बड़े पात्र, कयाधु है। पक्की बात है ना, फंसो मत। अरे जो दिल में है बोलो यार, छोड़ो ना, फिर जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हम कोई गलत नाम तो नहीं ले रहे हैं ना, गलत चर्चा तो नहीं हो रही है ना। कयाधु सबसे मुख्य पात्र अगर इस कथा में है तो आपने सत्य कहा, कयाधु है। भले ही हम इनको पहला प्रहलाद की कथा कहते हैं, क्योंकि कथा का निवेदन मैंने किया था, क माने ब्रह्म, था माने स्थापना। जो ब्रह्म की स्थापना करे उसी के नाम कथा है। तो इस कथा में मुख्य भूमिका निभाने वाला नहीं, कयाधु है। और कयाधु के ही द्वारा प्रहलाद का जन्म हुआ है। कयाधु एक नारी है, नारी के द्वारा एक प्रहलाद का जन्म होना है। नारी की विशेषता फिर से यहां मैं बतलाऊं, नारी के ही द्वारा प्रहलाद जन्म ले सकता है। रामकृष्ण जन्म लेता है तो नारी के द्वारा जन्म लेता है, प्रहलाद भी जन्म लिया तो नारी के माध्यम से। और इस नारी की महानता क्या है, थोड़ा सा ये अब कथा में चलते चलते विचार करने का प्रयास करेंगे। एक बार छोटा सा फिर संकीर्तन। जन्म तूने बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न राम कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, कबहु न देख कहो। जन्म बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न राम कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न देख कहो। अरे ये सारी जन्म बीत गई, और जब बीत गई तूने हमने कभी ना राम कहा ना कृष्ण कहा। इसलिए संत कहते हैं, क्या बात कहा उन्होंने, सुंदर है। एक पंक्ति गाऊंगा, ज्यादा नहीं। पास बरस
का भोला भाला अब तो बीच भयो। 5 बरस का भोला भाला अब तो बीच भयो। अरे छोटे थे हमने 5 बरस का भोला भाला, अब उम्र हो गई 20, अब भी भगवान का नाम हमने ले लिया। 5 बरस में खेल गया गंवायो, 5 बरस में हमने खेल गंवाया। जवानी करे मनमानी छत्तीसगढ़ी भाव, बालकपन में खेल गंवाए जवानी करे मनमानी, ऐ बुढ़ापा कनिहा नौ के तोता ऐ सब कर ली, है ना। जवानी में मनमस्त होकर के घूमते, इसलिए कहा 5 बरस का भोला भाला अब तो बीच भयो। 5 बरस का भोला भाला अब तो बीच भयो। मकर 25 माया का, मकर 25 माया का। तुम्हारी 25 की उम्र लग गई और 25 की उम्र में तेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए तू घर से बाहर निकल गया, है ना। मकर 25 माया का, मकर 25 माया का। देश विदेश गयो रे तूने कबहु न राम, जन्म तेरो बासु गीत गयो रे तूने कबहु न देश गयो। जन्म तेरो बासु गीत गयो रे तूने कबहु न। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आगे और पंक्ति है, लेकिन हम इतने ही तक देखें। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, और गए तो जरूर लेकिन भगवान का नाम तूने जिंदगी में नहीं लिया। अरे अंदर से नहीं पहचान पाते आत्मा को, परमात्मा को, तो बाहर से कम भगवान का तो नाम ले लो, बाहर से तो ले लो। हो न हो सके कभी न कभी जिंदगी में वो नाम काम आ जाए। वो नाम जिसका नाम ले रहे हो जिंदगी में कभी न कभी काम आता है। नाम ले रहे हो, बैंक बैलेंस कर रहे हो, डिपॉजिट करते चले जा रहे हो तुम, अभी काम नहीं आया तो क्या हुआ, काम आएगा, एक दिन न एक दिन वो काम आएगा। इसलिए नाम जपो। राम नाम नर के हरि कनक कसिपु कली। कुछ नहीं पढ़ा। एक कवि ने सुंदर यहां सुंदर बात बतलाया। इसको जानने के लिए, इस परमात्मा को जानने के लिए नाम की महिमा को जानना है। राम की महिमा को मत जानिए, कृष्ण महिमा को मत जानिए, नाम महिमा को जानने के लिए एक सुंदर सूत्र दिया हमको। और ये सूत्र देने वाले ब्रह्मानंद जी महाराज हैं। हम आप नहीं जान पाते ब्रह्मानंद जी महाराज को, हमारे यहाँ वयोवृद्ध बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं ब्रह्मानंद जी महाराज। उन्होंने एक सुंदर भजन गाया है। निज आत्मा की अनुभूति बिना निज आत्मानंद को क्या जाने। निज आत्मा की अनुभूति बिना निज आत्मानंद को क्या जाने। अनुव्याही किताबें पढ़ पढ़ के, अनुव्याही किताबें पढ़ पढ़ के ससुराल की बातें क्या जाने, ससुराल की बातें। निजात्मा की अनुभूति बिना उस आत्मानंद को नहीं जान पाओगे। कैसे? जैसे मुझे काटा चूही
मेरे मोर पाँव में कांटा गड़ गए, माता राम पूर्णिमा तय बता दर्द तोला हो ही का। मोर पाँव में कांटा गड़े है पीरा ही तोला, तोर पाँव में कांटा गड़ गए मोला पीरा ही का, नहीं पीरा है ना। लेकिन मोला मैं तोला कहूँ वो तिलावत रहो, माटरा को तिलावत रहो, पूर्णिमा बिहनिया बिहनिया बात हरे कांटा गड़ गए, अरे हाय महाराज तो पाँव कांटा गड़ गए, पिरावत हवे ना कत्ते बड़ गड़ गए। हाँ मने ऐसे लगत कि ओकरे पाँव कांटा, तो दर्द किसको होगा? मुझे होगा। मेरे पाँव पे कांटा चुभा तो दर्द मुझे होगा, और वही मेरा अनुभव है, जो दर्द है वो मेरा अनुभव है। इसलिए निज आत्मा की अनुभूति बिना निज आत्मानंद को क्या जाने। अनुव्याही किताबें पढ़ पढ़ के, ब्रह्मानंद कुंवारी कन्या है और कुंवारी कन्या को आप पूछे कसबो जिगर बिहाव नहीं हो तेल पूर्णिमा तोर बिहाव नहीं हो रही से और वो समय में कोनो तोला पूछती तोर सास कैसना है ते बता से, तोर ससुर कैसना है बता दो बेटा। अनुव्याही किताबें पढ़ पढ़ के ससुराल की बातें क्या जाने। अरे जिसकी शादी नहीं हुई है वो ससुराल की बातें क्या जाने। इसलिए एक उदाहरण है, जैसे कुंवारी कन्या ससुराल की बातें नहीं जान पाती, सुनती जरूर है, लेकिन उसका अनुभव कब होगा? जब वो ससुराल जाएगी तब। सास कैसे, ससुर कैसे कैसे होते हैं, कैसे स्वामी होते हैं, कैसे देवर और ननद होते हैं, कब जाने की? जब उनकी ब्याह होगी, वो ब्याही जाएगी, ससुराल जाएगी तब। अन्यथा ऐसे नहीं। तब ब्रह्मानंद जी महाराज लिखते हैं, वेद पढ़ा पुराण पढ़ा सारा जीवन वेदांत पढ़ा। वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, वेदांत पढ़ लो, पढ़ने से कुछ होता। एक संत ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर से प्रेम करे पढ़े सो पंडित होय। इसलिए ब्रह्मानंद ने कहा, वेद पढ़ा पुराण पढ़ा सारा जीवन वेदांत पढ़ा, पर पढ़ने वाले आलम को, पर पढ़ने वाले आलम को मुर्शद की निहिर बिन क्या जाने। निज आत्मा की अनुभूति बिना निज आत्मानंद को क्या जाने। पढ़ते रहो जिंदगी में, पढ़ने से तुझे कुछ मिलने वाला, उसको अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए तेरे शरीर में दर्द है कि नहीं है, शरीर में पीड़ा है कि नहीं है, अनुभव करने के लिए उसको ऐसा दबाना पड़ेगा। हाथ को दबाइए, हाथ को दबाने से आपको एहसास होगा कि हाँ मेरे शरीर पे दर्द है। जब तक आप क्रिया नहीं करोगे तब तक दर्द आपको मालूम नहीं होगा। वैसे ही उस आत्मानंद को जानने के लिए, उस परमानंद को जानने के लिए आपको क्रिया करना पड़ेगा। और वो क्रिया क्या है? बोले स्वयं का चिंतन। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? स्वयं का चिंतन जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक उस आनंद सागर को आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। बस इतना ही करना है। प्रहलाद ने इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। शिवोहम शिवोहम, प्रहलाद कथा का भाव है शिवोहम। अरे वो जो है वो मैं हूं। किसी आग का हाथ भड़क गई कि गोल हो जाते का हो जाते। इसने करा था ऊपर तो रहे मत हो बनती के ऐसे का सड़क खड़े नहीं डर रही, नहीं घेपी नहीं घेपी तोला। बोलिए बाकी बिहारी लाल शिवोहम। प्रहलाद ने क्या किया? बोले वो है मैं हूँ, वो नहीं जान पाए तो केवल राम नाम लिया उन्होंने और नाम पर विश्वास किया। बस प्रहलाद के जीवन का रहस्य क्या है? बोले विश्वास, और कुछ नहीं है। विश्वासम फलदायकम,
विश्वास ही फल देने वाले हैं। विश्वास किया कहाँ पर? बोले नाम पर। भगवान पर विश्वास नहीं किया, नाम पर विश्वास किया। और नाम पर कैसे विश्वास किए? आइए हम कथा पर चलने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद जब, देखिए मैं कथा बाद में चलते चलूंगा, समझ में आता रहेगा। प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने मन में विचारा कि मेरा पुत्र अब बढ़ गया है, मैं स्कूल भेजूं, पाठशाला भेजूं। स्कूल नहीं, पाठशाला। पाठशाला के लिए संडामर्क को बुलाया गया। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं ये, संडा अमर्क, 2 पुत्र थे उनके। बुलाया गया और बुलाने के बाद प्रहलाद को उनके संग में भेज दिया गया। प्रहलाद स्कूल गए, पाठशाला गए, पढ़ा भी उन्होंने। और पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र कैसे पढ़ रहे हैं, मेरे पुत्र कैसे पढ़ रहे हैं, जरा मैं देखूं। पालक का धर्म होता है कि पुत्रों को देखना, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि आदि, ये उनका धर्म बनता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोदी में बिठाए, संडामर्क सामने खड़े हुए हैं और गोदी में बिठा करके उनसे पूछा, बेटा तो एक बात बता दे, तो स्कूल जाता है ना रोज? हाँ पापा जाता हूँ मैं। अच्छा स्कूल में जाते हो बेटा, तुम्हारे गुरुदेव क्या पढ़ाते हैं तुमको? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मुझे जो पढ़ाया गया है उसको मैं बतलाऊं? बोले हाँ हाँ बताओ बेटा। तो प्रहलाद ने कहा, बहुत सुंदर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9धा भक्ति पढ़ाया। श्रवणम, कथा सुननी चाहिए जीवन में कथा। अब ये बात जब प्रहलाद बोलने लगे तो हिरण्यकश्यप देखने लग गया प्रहलाद को, ये कहाँ से सीखा? संडामर्क को देखे, संडामर्क क्या पढ़ाए तुम? संडामर्क ने कहा, राजन हम तो ये पढ़ाए नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, जो नहीं पढ़ाया उसको भी मैं पढ़ लिया हूँ। मैं ये तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मैं पहले से पढ़ लिया हूँ। श्रवणम, श्रवण माने कथा का श्रवण करना। श्रवण का मतलब ये नहीं है कि सुनना, सुनना माने ककरो निंदा, ककरो चारी, है ना, ककरो दुखाही, ककरो और कहीं गाली, ये नहीं सुनना है। श्रवण माने कथा सुनना, वेदों की बातों को सुनना, श्रुतियों की बातों को सुनना, ये श्रवणम। कीर्तनम, कीर्तन करो। कीर्तन करने से क्या होता है? ताली बजाते हो आप लोग, नाम लेते हो। कीर्तन करने से क्या होता है? बहुत फायदा है इसमें कीर्तन करने से, बहुत, है ना। आप पढ़िए मत, आप सुनिए मत, घर में रहिए, कीर्तन करिए, जोरों से ताली बजा बजा करके।